नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में जानने से पहले हम ब्रिटेन के बारे में उसका सामान्य परिचय कर लेते हैं। ब्रिटेन, जैसा कि आपको ध्यान है, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके प्राय एक ही नामों से जाने जाते हैं। ब्रिटेन यूरोप का एक महान देश जो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में माना जाता है, जिसकी अपना एक इतिहास है। संवैधानिक तौर पर यदि हम देखें तो संवैधानिक तौर पर भी उसका एक लंबा इतिहास रहा है। ब्रिटेन का सामान्य यदि परिचय करते हैं, ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिम में एक समुद्र से चारों ओर घिरा हुआ देश है जो लगभग 2,44,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। जनसंख्या यदि देखें तो निश्चित तौर पर जनसंख्या 7 करोड़ के लगभग आसपास इसकी जनसंख्या है। यहाँ के लोग प्राचीन रीति रिवाजों, परंपराओं का पालन करने वाले हैं और अत्यंत रूढ़िवादी लोग हैं, जो अपनी प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों को आज भी उसी प्रकार आदर सम्मान देते हैं जो प्राचीन समय से देते आए हैं। यही कारण है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था ब्रिटिश शासन व्यवस्था में आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। ब्रिटिश समाज को देखें हम तो निश्चित तौर पर एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज है। यहाँ का जीवन स्तर अत्यंत उच्च है, क्योंकि ब्रिटेन विश्व का एक विकसित राष्ट्र है और अर्थव्यवस्था भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। पूंजीवादी व्यवस्थाओं का ये केंद्र रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था के तौर पर यहाँ एक मजबूत अर्थव्यवस्था दिखाई देती है। अतः ब्रिटेन यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों की श्रेणी में गिना जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं की। ब्रिटिश संविधान का जो इतिहास है काफ़ी प्राचीन है। ब्रिटिश संविधान पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, वर्तमान में लोकतंत्री व्यवस्था। इस वर्तमान में राजतंत्र से लोकतंत्री व्यवस्था में जो इसका इतिहास रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है। इन ब्रिटिश व्यवस्थाओं को हम ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है विकसित संविधान। विकसित संविधान हम उस संविधान को कहेंगे जिसका धीरे धीरे विकास हो, और ब्रिटिश संविधान का विकास बहुत धीरे धीरे रहा है। कई सदियां लगी, ब्रिटिश संविधान के विकास में कई सदियां लगी और अभी भी निरंतर इसका विकास चल रहा है। तो अतः हम ब्रिटिश संविधान को विकसित संविधान में मानते हैं। अगला है अलिखित संविधान। संविधान या तो लिखित होगा या अलिखित होगा। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। अलिखित इसलिए क्योंकि ब्रिटिश संविधान की ज़्यादातर व्यवस्थाएं प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजों, अभिसमय पर आधारित है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्रिटिश लोग रूढ़िवादी लोग हैं जो प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजों को आज भी उसी प्रकार से आदर सम्मान देते हैं जैसे पहले देते थे। अगला आता है लचीला संविधान। संविधान संशोधन की दृष्टि से देखा जाए तो दो प्रकार से संविधान होते हैं, कठोर संविधान और लचीला संविधान। लचीला संविधान वह संविधान जहां संविधान संशोधन आसानी से हो जाए, और कठोर संविधान उसे कहेंगे जहां संविधान संशोधन की जो पद्धति है वो अत्यंत कठोर हो। विश्व के सभी देशों में इस प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है। कहीं संविधान संशोधन की जो पद्धति है वो लचीली है, कहीं कठोर है। ब्रिटिश संविधान यदि हम देखें तो ये अलिखित संविधान है। सारी व्यवस्थाएं संशोधन की जो व्यवस्थाएं हैं वो संसद तक सीमित हो जाती हैं, यानी संसद संशोधन अपने तरीके से करता है। तो ब्रिटिश संविधान लचीला संविधान है क्योंकि संसद जब चाहे किसी भी कानून को संशोधन कर सकता है। अतः ब्रिटिश संविधान लचीले संविधान के तौर पर देखा जाता है। अगला पॉइंट आता है सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान के सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखाई देता है, यानी सैद्धांतिक रूप से कुछ और है और व्यवहारिक रूप से कुछ और है। यहाँ सैद्धांतिक रूप से सिद्धांत कुछ अलग चलते हैं, व्यवहारिक रूप से उनका प्रयोग अलग प्रकार से किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटिश संविधान के अंदर राजतंत्रात्मक व्यवस्था को आज भी उसी प्रकार से आदर सम्मान पूर्वक देखा जाता है और आज भी मौजूद है। लेकिन यदि हम व्यवहारिक रूप से देखें तो यहाँ पर लोकतंत्री व्यवस्था स्थापित है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जो सैद्धांतिक रूप से कुछ अलग दिखाई देते हैं और व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश संविधान में उनका प्रयोग अलग प्रकार से होता है। अगला पॉइंट है
संसद की प्रभुसत्ता, ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है, सारी शक्ति संसद के पास है, संसद सर्वे सर्वा है, सारी शक्ति संसद के पास होने से वह प्रभुसत्ता स्थापित करती है, यानी उस अंतिम शक्ति संसद के पास है। संसद इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है, वो किसी भी कानून को आसानी से और अपनी इच्छा अनुसार संशोधन कर सकती है, यानी अंतिम शक्ति संसद के पास में। अगला पॉइंट आता है एकात्मक संविधान। संविधान शक्ति के रूप में देखें तो दो प्रकार से दिखाई देते हैं, एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। जहाँ पर संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है वहाँ शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में होता है, जबकि जहाँ एकात्मक व्यवस्था हो वहाँ पर सारी शक्तियाँ केंद्र के पास में होती है। ब्रिटिश संविधान यदि हम देखें तो एक इकाई के रूप में कार्य करता है, सारी शक्तियाँ केंद्र के पास में होती है, अतः हम ब्रिटिश संविधान को हम एकात्मक संविधान के रूप में मानते हैं, सारी शक्तियाँ एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। अगला पॉइंट आता है विधि का संविधान। ब्रिटिश संविधान में कानून को सर्वोच्च माना जाता है। वैसे संविधान अलिखित है, लेकिन प्राचीन परंपराएं, रीति रिवाजों जिस पर भी आधारित संविधान है वो उस अलिखित संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो चाहे राजा हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कानून को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, अतः कानून से बढ़कर कोई नहीं है। वहाँ पर विधि का शासन इसलिए कहा जाता है कि विधि का शासन चलता है। ब्रिटेन के अंदर विधि के शासन को प्रमुख स्थान दिया जाता है। अधिकार पत्र का अभाव। विश्व के सभी देशों में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास के लिए दिए जाते हैं, ये मौलिक होते हैं, लेकिन ब्रिटेन के अंदर अलिखित संविधान है। इसके बावजूद भी वहाँ के लोग इन मौलिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। वैसे तो निश्चित तौर पर ये देखा गया है कि जहाँ पर भी लिखित संविधान होता है वहाँ संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन के अंदर अलिखित संविधान है, अतः यहाँ के नागरिकों को वह मौलिक अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो गए और नागरिक उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, और न केवल उन उपयोग कर रहे हैं बल्कि अपने व्यक्तित्व विकास के लिए वो इन अधिकारों को समय समय पर प्रयोग करते रहें। अतः ब्रिटेन के अंदर अधिकार पत्र का तो अभाव है, लेकिन वे ब्रिटिश नागरिक सभी मौलिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। अगला पॉइंट आता है मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटेन के अंदर जो शासन प्रणाली है वो तीनों रूप में दिखाई देती है। यानी मैंने बताया आपको ब्रिटिश संविधान का जो इतिहास है काफ़ी प्राचीन रहा। राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तित होने के लिए कई सदियां लगी और उसने हर शासन व्यवस्था हर को देखा है, बहुत ही नज़दीक से देखा है। अतः ब्रिटेन के अंदर राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी रही, कुलीन तंत्रीय व्यवस्था भी है, और वर्तमान में देखा जाए तो लोकतंत्रीय व्यवस्था भी मौजूद है, चल रही है। ब्रिटेन के अंदर इन तीनों शासन व्यवस्थाओं का वर्तमान संविधान में उपयोग किया गया है। जहाँ भी हो, जैसा भी हो, उचित समन्वय करके जहाँ जिस प्रकार की व्यवस्थाओं को आवश्यकता पड़ी उन बिंदुओं को उन व्यवस्थाओं से लिया गया। राजतंत्रीय व्यवस्था से भी लिए गए, कुलीन तंत्रीय व्यवस्था से भी लिया गया और लोकतंत्रीय व्यवस्था भी लिया गया। तीनों ही व्यवस्थाओं का उचित मिश्रण यहाँ पर दिखाई देता है। ये ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता रही है। अगला है द्विदलीय व्यवस्था। विश्व के ज़्यादातर देशों में बहुदलीय व्यवस्था है, कुछ देशों में द्विदलीय व्यवस्था है, लेकिन यदि हम ब्रिटेन में देखें तो वहाँ शुरू से ही द्विदलीय व्यवस्था उभर कर सामने आई है। वर्तमान में यदि हम देखें तो द्विदलीय व्यवस्था के अंतर्गत अनुदार दल और श्रमिक दल दिखाई देते हैं। सीमित रूप से शक्ति विभाजन। अगला पॉइंट है सीमित रूप से शक्ति विभाजन। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत आपको पता ही है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र ढंग से कार्य करें, किसी भी क्षेत्र में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। यानी शक्तियों का विभाजन, तीनों जो सरकार के जो तीन अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों के बीच में शक्तियों का विभाजन। ब्रिटेन में भी देखा जाए तो इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उपयोग किया गया है, लेकिन इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। सरकार के तीनों अंगों के बीच उचित सामंजस्य स्थापित किया गया, जिससे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की झलकता वहाँ दिखाई देती है। अगला है न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता। हर देशों में न्यायपालिका स्वतंत्र होती है,
ब्रिटेन के अंदर भी न्यायपालिका स्वतंत्र है और प्राय शुरू से स्वतंत्र कार्य कर रही है, और समय समय पर इस प्रकार के कानून भी आए हैं जिनसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को और भी ज़्यादा मजबूती मिली है। अतः ब्रिटिश जो न्यायपालिका है स्वतंत्र ढंग से कार्य करी है, उस पर किसी भी प्रकार का न तो कोई दबाव है और न ही दखलंदाजी है। अतः ब्रिटिश संविधान में न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ये आज हमने ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में आप लोगों से चर्चा की है। धन्यवाद।